नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल महीना 2019 पीसीस एसेंडेंट मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है। आप कभी भी याद रखिएगा, आप जब वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, तो मैं उसको किस तरह से देखता हूँ, किस तरह से बताता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके बहुत सारे चार्ट होंगे जन्म के, बर्थ चार्ट। आपकी जन्म कुंडली को पहले देखना शुरू करिएगा। उसमें 12 लिखा है, कहीं भी लिखा हो 12 और चंद्र लिखा है तो आपकी मीन राशि है, मीन लग्न नहीं। मैं लग्न समझा रहा हूँ। आपका पहला कुंडली सबसे, उसमें लग्न कुंडली लिखा होगा, फिर दूसरा चंद्र कुंडली होगा, तीसरा नवमांश, त्रिशांश, होरा, ये सब अलग अलग कुंडलियाँ होगी। सबसे पहली कुंडली है आपकी लग्न कुंडली, उसमें 12 लिखा रहेगा पहले घर में। दिस इज द फर्स्ट हाउस। या 12 लिखा है, 12 लिखा है, इसका मतलब आपका 12वीं राशि आपका लग्न है और मीन लग्न है आपका। तब ये वीडियो आप देखिएगा। आपके इस महीने के वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांटा है प्रेडिक्शंस के लिए। फर्स्ट 3 वीक्स आप देखेंगे स्पाइसिस के लिए, मीन के लिए, कहीं ना कहीं से पैसे की बारिश। 3 वीक ऑफ अप्रैल में 3 हफ्ते, यानी कि 21-22 अप्रैल तक पैसे की बारिश होगी। आपका पूरा परिवार आपको मिलेगा, कोई भी वजह से परिवार एकत्रित होगा और हैप्पी माहौल होगा। देखिए, बड़ा आनंद का माहौल होगा, पैसे का बहुत फ्लो होगा। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, मनी फ्लो रहेगा। और किसी भी वजह से आपका घर के लोग, यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। आप अच्छा खाना खा पाएंगे, मतलब बेस्ट फूड और हैप्पी फैमिली, पूरा कुटुंब आपका, मतलब कजिन ब्रदर्स, सब सारे, मामा के बच्चे, भाई के बच्चे, चाचा के बच्चे, सब पूरा परिवार, आप आनंद का लहर होगी आपके घर में। ये 21-22 अप्रैल तक का जो टाइम है उसमें रहेगा। और 23 अप्रैल से आगे का टाइम, यानी कि एंड तक, आप अपने आप को रिवाइज करने के लिए टाइम है। टू रिवाइज योर सेल्फ। अपने आप को आप स्टडी करेंगे कि कहाँ आप पास्ट में गलत हुए, कहाँ राइट हुए, और फ्यूचर में किस तरह से आपको एक्शन लेना है। टू स्टडी योर सेल्फ। लास्ट वीक इज टू ओनली टू स्टडी अपने आप का, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई। 23 अप्रैल से आप लास्ट एंड ऑफ द अप्रैल तक ये स्टडी करेंगे आप कहाँ गलत हो गए, और फिर से उसको आप नए महीने के लिए, नए टाइम के लिए किस तरह से सेटअप करते हैं, उसमें आप टाइम निकालेंगे। अभी देखिए, एट ए ग्लांस आप देखेंगे तो लग्न में सूर्य आया है। याद रखिएगा, कभी भी लग्न में सूर्य आता है, आदमी को ईगो बहुत बढ़ जाता है। लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन लग्न, 6वें स्थान का स्वामी भी लग्न में आया, यानी कि खर्चा आपके सर पे आया किसी भी वजह से। ये फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, पूरा परिवार है, और कोई खर्चा आपके सर पे आया, बराबर है। और ये जो सूर्य है लग्न में आया हुआ, थोड़ा ईगो भी बनाता है इंसान को। 14 अप्रैल तक आप में काफ़ी ईगो आप महसूस कर पाएंगे। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत तकलीफ में हो जाएगा। आपके सम्मान में देखिए वृद्धि करेगा। सूर्य लग्न में आया, सम्मान में वृद्धि भी करेगा। कोई झगड़े भी लेकर आ जाएगा आपके पास कोई, क्योंकि सूर्य है लॉर्ड ऑफ द 6 है, 6वें स्थान का स्वामी है, तो कुछ झगड़े भी आपके पास आएंगे। अभी ये 14 अप्रैल को सूर्य बदल के आपके धन स्थान में आ रहा है, और ये 14 मई तक आपके मेष राशि में रहेंगे। सबसे पहला सूर्य का प्रेडिक्शन यही है कि आपके लिए फाइनेंशियली, मैंने बोला ऐसा ही, सेकंड हाउस में अगर उच्च का ग्रह जाएगा तो वो आर्थिक आपको फाइनेंशियली लाभदायक रहेगा। पूरा महीना लाभदायक ही रहेगा। बाद में मैंने बोला ऐसा, एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस का टाइम है। मंगल आपके सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में 1, 2 और 3 तीसरे स्थान में है मंगल। ये भाई बहनों के स्थान के लिए देखिए मंगल अच्छा ही माना जाता है। थर्ड हाउस का मंगल है, ये भाई बहनों के स्थान में अच्छा रिजल्ट देगा आपके लिए। और ये पूरा महीना आपके थर्ड हाउस में रहने वाला है। राहु 1.5 साल के लिए आपके 4th हाउस में राहु ने ट्रैवल चालू कर दिया है। कोई भी देखिए, आपके कर्मस्थान में आया हुआ गुरु आपको नए घर के योग दे रहा है। ये चतुर्थ स्थान का राहु कोई ना कोई वजह से आने वाले 1.5 साल में आपकी नींद हराम कर सकता है। ये राहु गलत हाथ में आ सकता है, वास्तु गलत होगा, आपका घर में शांति का भंग होगा। और ये चतुर्थ स्थान है, देखिए ये पिता का आयुष्य स्थान भी है। आने वाला 1.5 साल ये माँ और पिता के लिए भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ भारी रिजल्ट दे सकता है। ये पिता है और वहाँ से उसका आयुष्य है, तो माता पिता के लिए चतुर्थ का राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता। राहु चतुर्थ में है, देखिए आपको राहु के किसी न किसी तरीके से अमावस के दिन
आपको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कि देखिए इस बार 5 अप्रैल को मीन राशि में ही अमावस है, तो 5 अप्रैल को आप बहते पानी में नारियल छोड़ दो, बहा दो चतुर्थान के राहु के लिए। विष्णु सहस्त्रनाम करते रहो। अगर आपके मन के अंदर शांति में कहीं ना कहीं से देखिए 1.5 साल तक आपको विष्णु सहस्त्रनाम करके ये राहु को नारियल, हर अमावस को नारियल छोड़ते छोड़ते आपको ये शांति का अनुभव कर पाएंगे। अभी सामने देखिए गुरु आपके कर्मस्थान में है, ये आपकी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए लास्ट एट द एकदम मार्च को 29 मार्च को यानी कि लास्ट मंथ में ही 2 दिन के लिए ये आपके कर्मस्थान में आया है और ये आपके कर्मस्थान में 22 अप्रैल तक रहेगा। 22 अप्रैल तक मतलब 3 वीक ऑफ अप्रैल ये गुरु कर्मस्थान में रहेगा। साथ में केतु है। गुरु केतु का किसी भी तरीके से देखिए आपके लिए तो लाभदायक है। गुरु कर्मस्थान में है और चतुर्थान को देख रहा है। एक नए घर के योग थोड़े दिन के लिए बना रहा है। मन में कोई शांति सुख का अनुभव कर पाएंगे। ये गुरु की आस्पेक्ट धनस्थान पे है, पैसे के लिए भी अच्छा रहेगा। चतुर्थान के राहु को भी थोड़े दिन के लिए कंट्रोल करने के लिए वो काफ़ी है और आपके 6वें स्थान पे भी है, तो ये बीमारी से भी रिलीफ देगा। कोई भी लंबी बीमारी नहीं हो सकती गुरु की कर्मस्थान में होने से। ये 3 फायदे हैं। धन में जितनी जरूरत है उतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। चतुर्थान पे आस्पेक्ट है, इससे मन की शांति भी बनी रहेगी और 6वें स्थान पर है गुरु की आस्पेक्ट, इससे आपको बीमारी में भी लाभदायक रहेगा। ये 9वीं दृष्टि यहाँ 7, 8 और 9। शनि ऑलरेडी कर्मस्थान में आया हुआ है और शनि का ये 1 साल का सफर है और ये शनि का सफर 1 साल का आपके कर्मस्थान में है। आपको शनि मंदिर में जाना ही है और इस महीने में देखिए 19 अप्रैल को हनुमान जयंती है। और अगर जो लोग नौकरी वाले हैं देखिए आपके काम धंधे में नए बिजनेस का, नए काम धंधे का ऑफर आ सकता है आपको 22 अप्रैल तक, क्योंकि कर्मस्थान में गुरु आया है। 22 अप्रैल तक आपको कुछ न कुछ काम धंधे में लाभदायक रहेगा। 23 अप्रैल से 4 नवंबर तक बाद में गुरु रेट्रो होके फिर से भाग्य में चला जाएगा। फिर से आपके बच्चों का भला करने के चक्कर में इट विल बी रिवर्स। देखिए गुरु माइनस है, गुरु पीछे के स्थान में जा रहा है, पीछे आ रहा है, एक घर पीछे जा रहा है रेट्रो होके, वक्री होके। और गुरु 10 अप्रैल से वक्री हो रहा है, लेकिन 23 अप्रैल को राशि बदलेगा। यानी कि आपको जो भी काम करना है 29 मार्च से 10 अप्रैल में कर लेना है। 10 अप्रैल से लेके 10 अगस्त तक यानी कि आपका जो स्पीड ऑफ द लाइफ है ये कहीं ना कहीं टूटेगा। यानी कि इतनी स्पीड ऑफ द लाइफ में ये गुरु को भी बल देते रहो। गुरु का अगर आप स्टोन पहनते हो तो बहुत अच्छा है। लग्नेश ही है, कर्मस्थान में है और वक्री होके 9वें स्थान में आ रहा है, तो गुरु के मंत्र करें आप, गुरु का स्टोन पहनो तो भी अच्छा है। कर्मस्थान में आया हुआ केतु आपको 1.5 साल में कर्मस्थान से इनसेटिस्फेक्शन देने वाला है। कर्मस्थान में शनि आया है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 19 अप्रैल को 2019 को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के लिए देखिए ऐसे भी आप लोग का कर्मस्थान में जिसको भी ट्रबल है उसको सुंदरकांड का पढ़ना चाहिए। हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक आप उस दिन पढ़ सकते हैं 19 अप्रैल को। हनुमान बाहुक, अगर आपको शारीरिक कष्ट है तो हनुमान बाहुक पढ़िएगा। और हनुमान चालीसा, अगर जो देखिए भूत प्रेत पिशाच बाधा है तो हनुमान चालीसा द बेस्ट, ये फिक्स है। आप कर्मस्थान से पास होता हुआ शनि आपको कर्मस्थान में नीचे गिरा देता है। याद रखिएगा, जब भी कर्मस्थान में शनि देखता है या ट्रांजिट का शनि कर्मस्थान में है आपको कर्मस्थान में तकलीफ देता है। और कर्मस्थान का शनि की नेगेटिव एस्पेक्ट आपके घर के स्थान पर भी है और 10वीं दृष्टि उसकी वैवाहिक जीवन के स्थान में भी है। तो शनि का आप मंत्र करते रहो। शनिवार को बेस्ट डे है आपके लिए, 19 अप्रैल 2019 के दिन हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती का लाभ लीजिएगा। अभी 12वें स्थान में देखिए शुक्र और बुध है। शुक्र जैसा ग्रह 12वें स्थान में हो तो ये फीमेल के लिए फैशनेबल चीज के लिए खर्चा करवाता है। आपके पास अगर जो कोई व्हीकल है तो व्हीकल शायद हो सकता है, व्हीकल का रिपेयरिंग में खर्चा हो सकता है। और शुक्र देखिए बदली हो रहा है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल से शुक्र बदली के 9 मई को मीन राशि में जाएगा। यानी कि आपके 16 अप्रैल से आपके लग्न में आ जाएगा। यानी कि ये आपको खुद आपके लग्न में उच्च का शुक्र होने से आपको आनंद हो जाएगा, हैप्पीनेस देगा ये। और साथ में बुध भी आ जाएगा। बुध भी देखिए 11 अप्रैल को मीन राशि में आ रहा है, वो भी मैंने प्लस किया, आगे जा रहा है। 11 अप्रैल को आ रहा है। और लग्नेश देखिए, लग्नेश गुरु
लग्न में नीच राशि का ग्रह बुध और लग्नेश आपके कर्मस्थान में है, यानी कि 11 अप्रैल से ये निजभंग राजयोग मिलता है। ये काम धंधे में, आपके लिए काम धंधे में लग्न में निजभंग राजयोग हो रहा है, नीच का बुध आपके लग्न में आ रहा है। देखिए 11 तारीख तक तो आपको बोलने में ध्यान रखना है, क्योंकि बुध 12 में है, शुक्र 12वें में दूसरों के पैसे से मजा करवाता है। देखिए 16 अप्रैल से 9 मई तक बाद में लग्न में जाएगा। इट विल गिव यू फ्रेशनेस, बहुत मजा करवाएगा। ये लग्न में शुक्र अच्छा होता है, और ये 12वां शुक्र वाइफ के साथ शॉपिंग वॉपिंग करवाता है, कुछ फैशनेबल चीज़ों के पीछे पैसा खर्चा करवाता है। और ये अष्टमें शुक्र है, अष्टमें शुक्र 12 में जाके वो भी एक विपरीत राजयोग हुआ है, तो वो शुक्र का आपको फायदा 16 अप्रैल के पहले मिलेगा। 16 अप्रैल के पहले और 16 अप्रैल के बाद आपके लग्न में आ जाएगा ये शुक्र। और लग्नेश गुरु आपका दशम में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, और साथ में नीच का बुध है। तो विपरीत राजयोग, आप इसको निजभंग राजयोग मान के चलो, निजभंग राजयोग है ये, नीच राशि का ग्रह और उसका स्वामी केंद्र में। तो ये लाभदायक सिचुएशन है आपके लिए महीने भर का। अभी देखिए मैं थोड़ा आपको ये जो 6, 8 और 12 इसमें जब चंद्र आता है तो हमको वो दिन को टालने चाहिए। तो देखिए 6 मतलब सिंह राशि का, तो सिंह राशि का चंद्र है। देखिए मैं आपको बताता हूँ 2 सेकेंड। सिंह राशि का चंद्र है 15 अप्रैल से 16 अप्रैल में। सिंह तुला, तुला का है 19 और 20 अप्रैल, नॉट ए गुड डे। और कुंभ का 29 अप्रैल से 30 अप्रैल। ये दिन को बराबर मार्क करके रखिएगा आपके लिए। 15 और 16 अप्रैल मानसिक टेंशन देने वाला है, सिंहस्थ आपका चंद्र है इसके लिए। 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तुला का चंद्र है, ये भी मानसिक टेंशन देने वाला है आपको। और 29 अप्रैल से 30 अप्रैल कुंभ का चंद्र है, 12वां चंद्र, ये भी लाभदायक नहीं है आपके लिए। हो सके तो इस दिन को टालिएगा। अभी देखिए चंद्र शुक्र की युति, थोड़ा खगोल के बारे में बात करता हूँ, एस्ट्रोनॉमी। चंद्र शुक्र की युति हो रही है 2 अप्रैल को कुंभ राशि में, 12वें स्थान में। 12वें स्थान में चंद्र शुक्र की युति क्या कर सकती है? इट विल गिव यू सम वेज, पैसा वापरने का कहीं ना कहीं फीमेल्स के साथ, वाइफ और परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कोई फैशनेबल आइटम या मौज मस्ती करने वाला टाइम है। तो चंद्र शुक्र की युति 12वें स्थान में आकर्षण से खर्चा करने वाली युति है। अगर आप ड्रिंक्स या नॉनवेज ड्रिंक्स भी लेते हैं तो ये शुक्र 12वें स्थान का, वैसे काम में होटल में जाके पैसा वापरने का, ये शॉपिंग के लिए सबसे अच्छा दिन रहेगा तो 2 अप्रैल रहेगा। देखिए 5 अप्रैल को अमावस है, मैंने आपको बताया 5 अप्रैल को अमावस है मीन राशि में। मैंने बताया आपको कि उसके लिए बहता नारियल आप पानी में प्रवाहित करिए। 5 अप्रैल को राहु की नेगेटिविटिया में लाभ होता है। चंद्र मंगल की युति है, देखिए 9 तारीख को वृषभ राशि में चंद्र मंगल की युति, यानी कि भाई बहन के स्थान में चंद्र मंगल की युति हुई है। पड़ोस के स्थान में कोई, अगर आप इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं से कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको चंद्र मंगल की युति है। कुछ पैसे के बारे में कोई आपका पड़ोस में या भाई के साथ का कुछ पैसे का व्यवहार हो सकता है। 9 अप्रैल को चंद्र मंगल की युति है। और गुरु देखिए फिर से स्तंभी हो रहा है, मैंने बोला ऐसा। 10 अप्रैल से गुरु स्तंभी हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि गुरु रेट्रो हो रहा है 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक। मतलब आपकी ज़िंदगी की एक गति, आपका लग्नेश है गुरु, एक ज़िंदगी की गति, ज़िंदगी की स्पीड टूट रही है, वो 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक ये स्पीड ऑफ द लाइफ टूटेगा। आपको गुरु को बल देना पड़ेगा। भले लग्नेश है आपका लग्नेश वक्री हो रहा है, रेट्रो हो रहा है, तो आपको उसको बल देना पड़ेगा। शुक्र बुध की युति है 17 अप्रैल को मीन राशि में, लग्न में ही शुक्र बुध की युति है। इट विल बी वन ऑफ द हैप्पी डे, सबसे अच्छे दिनों में से का एक दिन होगा। शुक्र बुध की युति आपके लग्न में है, वो भी अच्छा दिन है। पूर्णिमा का देखिए मेष और तुला में 19 अप्रैल को मेष और तुला में फुल मून हुआ है, तो ये भी अच्छा है। आपके परिवार स्थान के वहाँ पूर्णिमा हुई है, ये भी अच्छा है। 19 अप्रैल का आपके परिवार स्थान में हुई युति आपके परिवार के लिए और आपके स्पाउस के परिवार के लिए कुछ न कुछ अच्छा दिन साबित होगा। 19 अप्रैल चंद्र गुरु की युति है वृश्चिक राशि में 23 अप्रैल को। चंद्र और गुरु की युति 23 अप्रैल को
वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके भाग्य में। तो धर्म कार्य करवाएगा ये चंद्र गुरु की युति। अगर 23 अप्रैल को आपके धर्म कार्य, धर्म स्थान में हो रही है ये युति, आपके हाथ से कुछ न कुछ धर्म कार्य करवाएगी। और ये भी एक लकी दिन साबित होगा। शनि चंद्र की युति है देखिए 25 अप्रैल को, और ये है आपके कर्म स्थान में। तो कर्म स्थान में कुछ न कुछ कैलकुलेटिव आपके लिए, कैलकुलेशन मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप कैलकुलेशन करेंगे। अभी आपके नौकरी देखिए कर्मस्थान में, मैंने बोला ऐसा 29 मार्च से 22 अप्रैल में आपका कर्मस्थान में आया हुआ गुरु अपना कुछ ना कुछ आपको या तो प्रमोट कराएगा, नए जॉब की, नए बिजनेस की कुछ ना कुछ ऑफर लेके आएगा। और उसमें ये 25 अप्रैल सबसे इम्पोर्टेंट दिन साबित होगा आपके लिए। और देखिए और आगे देखिए शनि स्तंभी हो रहा है। 30 अप्रैल से शनि मार्गी हो जाए, स्तंभी हो जाएगा। वो 18 सितंबर तक स्तंभी रहेगा, यानी कि कर्मस्थान में शनि की नेगेटिविटियाँ 30 अप्रैल से कम हो रही है। यानी कि जो आप स्ट्रगल कर रहे थे कर्मस्थान में, शनि, मैंने बोला ही पहले कि शनि मंदिर में आपको कम से कम और 1 साल तक यू हैव टू हेल्प द पुअर। शनि कर्मस्थान से आपके जा रहा है, आपको आपके काम धंधे में, काम धंधे के स्थान में ये शनि है, कहीं ना कहीं से काम धंधे में ट्रबल देता रहेगा ही, देगा ही शनि कर्मस्थान का। तो शनि के लिए हेल्प द पुअर, आपको गरीबों को मदद करनी है। 19 अप्रैल को हनुमान जयंती का दिन है। हनुमान जी का मैंने बोला आपको सुंदरकांड, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहु का अगर फिजिकल आपको ट्रबल है तो, और भूत पिशाच की कोई बाधा है तो हनुमान चालीसा सबसे बेस्ट होता है। और शनि का ये जो इसमें से अच्छा लगता है उसका मंत्र से आप करिएगा, ये जो आप सुनिएगा, और सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर कोई शक है, कोई डाउट है इस पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और ये है आपका पूरा महीने का लेखा जोखा। और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।